इशू ऑफ राइट शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है अपना। सो वेल स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा क्लास रहेगा राइट इशू के ऊपर, बीकॉम सेकंड सेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वालों के लिए। बेसिकली ये छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी आप जो क्लास देखने वाले हो ये है हमारे जो हमने जो ऑफलाइन जो हम ऑनलाइन जो क्लास कराते हैं उसी बैच से लिया गया वीडियो है। और जब हम बैच में क्लास कराते हैं तो नॉर्मली हमारा क्लास होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का, या कभी कभी 1 घंटे का भी होता है, कभी 1 घंटा 20 मिनट का। तो ये जो वीडियो है ये 1 घंटे का 20 मिनट के आसपास का क्लास का है, इसमें से बहुत सारे पार्ट को हमने कट कर दिया है क्योंकि वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं था। ठीक है, तो आपको थोड़ा कट ऐसे भी आपको दिखी जाएगा। इसका हम 2 पार्ट करके आपको देंगे सो डेट आप 2 पार्ट में पढ़ो और वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो एक्जैक्ट वैसा ही रहता है हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में जैसा भी आपको दिख रहा होगा। तो एग्जैक्ट यूट्यूब के जैसा जो आपको मतलब जितना अच्छा कैमरा रिकॉर्डिंग से जैसा आपको मिलता था वैसा तो नहीं मिलेगा, बट बढ़िया मिलेगा। ठीक है, आराम से कुछ पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, ऑडियो वगैरह सब क्लियर है। ठीक है, तो इसको अच्छा देखिए, 2 पार्ट में वीडियो आएगा, एक फर्स्ट पार्ट रहेगा, एक और पार्ट में आएगा, और पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट करो, ठीक है, और बहुत कम प्राइस में, आई गेस 700 के आसपास में आपको मिल जाता है बैच। 1400 का बैच है लेकिन आपको ये बैच मिल जाएगा 700 के आसपास में, क्योंकि आपके पास वहाँ पे डिस्काउंट कूपन दिया गया, तो उसको वाउचर को यूज करके आराम से पूरा पेड बैच ले सकते हो। ये जस्ट 1-2 वीडियो में आपको दे सकता हूँ, मैं सारा नहीं दे सकता हूँ। जो मैं दे रहा हूँ आप देखिए, आपको पसंद है तो कोर्स लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाता है, प्लस ज्ञान विजडम पे आपको आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी आपका नोट्स है ना बीकॉम सेकंड सेम का सारा नोट्स आपको होम डिलीवरी हो जाएगा, घर तक आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिए होने वाला है। हाँ, कुछ स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि सर थोड़ा जल्दी करा दो, तो नहीं होगा जल्दी। 6 बजे 7 बजे हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि उस समय तक हमारा ऑफलाइन क्लास चलते ही रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खाना वाना खा लीजिएगा। जल्दी अगर खाते हैं तो, और लेट से खाते हैं तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो 2 बजे वाला पार्टी है, 11-1 बजे 2 बजे खाना खाने वाला पार्टी है। सो इशू ऑफ राइट शेयर, इशू ऑफ राइट शेयर अपने लिए ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है तो 5 मार्क्स का। ओके, बट आपके यहाँ पे 5-5 टॉपिक दिया हुआ है और चांस रहता है थ्योरी आने का, तो इसीलिए हम एक क्लास में कवर करेंगे। मे बी सेशनल के लिए इंपॉर्टेंट हुए, हाँ सेशनल में पूछा जा सकता है। सो इशू ऑफ राइट शेयर, इशू ऑफ राइट का मतलब क्या होता है? राइट शेयर्स, द राइट टू रिसीव फर्स्ट the fresh issue of shares by existing shareholders with option to accept or reject such offer is known as right issue of shares। ठीक है, ये एक लाइन का मीनिंग है। ठीक है, राइट इशू का मतलब बताया गया है। ओके, मेरा हालत देख के लग रहा होगा ना कि मतलब मैं आज 4 बजे 4 साढ़े 4 से जो लगा हुआ हूँ, बस लगा हुआ हूँ, इसलिए चूल भी ठीक नहीं किया, वैसा ही है बानर जैसा। ठीक है, तो इशू ऑफ राइट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब कोई कंपनी, पुरानी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर शेयर देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर शेयर देना चाहती है, तो उसको हम कहते हैं राइट। राइट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो देहाती भाषा में, खेती बाड़ी का भाषा में, कि मान के चलो कि मेरा ये जमीन है, और यहाँ पे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, और यहाँ पे और किसी को भी रख देते हैं, मान लो ये ई है और ये एफ है। हाँ, मान लेते हैं हमको अगर ये वाला जमीन बेचना है, ये वाला माटी अगर मुझे बेचना है, दोनों ही व्हाइट हो रखा है, ये वाला माटी अगर मुझे बेचना है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा? मुझे सबसे पहले ना अपने आस पड़ोस वाले से पूछना होगा। ठीक है, एकदम जो एग्जिस्टिंग, जो एकदम जो मेरे करीब वाले नेबर्स मेरे हैं, जैसे मैं पूछूं, पहले पूछूंगा ए से, भाई तुम लोगे क्या? बोला नहीं नहीं पैसा नहीं है, तो ई के पास जाऊंगा, डी के पास जाऊंगा, सी के पास जाऊंगा, एफ के पास जाऊंगा। इन लोगों में से अगर सब मना कर देता है, इन डेट केस में क्या बोलूंगा? ठीक है, तो मैं किसी बाहर वाले को दे देता हूँ, तब मैं जाके इस जमीन को किसी XYZ को मैं पहुंचा दूंगा, मतलब XYZ के लिए मैं रख दूंगा। समझ में आया बच्चों ना? राइट का मतलब क्या है? इट इज द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी टू रिसीव और टू गेट अलॉटेड अ शेयर विच इज न्यूली इशूड। ठीक है, फ्रेश जितना भी शेयर होता है उसको पहले पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? राइट शेयर कहेंगे। ठीक है, ऐसा ही टॉपिक आपको एक बोनस शेयर भी मिलने वाला है, तो आई गेस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या बोला है? द राइट टू रिसीव फर्स्ट and fresh issue of shares by existing shareholders with option to accept or reject। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन होता है, जैसे ये लोग, जैसे इसके पास में ऑप्शन था कि ये लोग चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। होगा क्या? अगर मान के चलो, अगर हमने किसी आप जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ, मान लो मेरे को कोई काम हुआ, हाँ, और मान लो मंथली कुछ 10,000 रुपए या 5,000 रुपया कमाई हो सकता है वहां से, कुछ भी काम है, हाँ, स्टूडेंट लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों में से किसी से ना पूछ के मैं किसी बाहर वाले से पूछ रहा हूँ, हाँ, तो वो क्या हो गया? वो एक तरह से बेईमानी हो गया, है ना? क्योंकि अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हो या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, जो भी हो ना, तो अभी मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए कि भाई तू ये काम कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। अगर तू रिजेक्ट करता है, देन आई विल गो फॉर समवन एल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राइट इशू कहते हैं अपने भाषा में। ओके, क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा क्लियर है अगर तो, हाँ, जल्दी से, क्योंकि आपका थ्योरी में देखना कितना बार कॉमन थ्योरी गिरा हुआ है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। इसका मेरिट डिमेरिट जो भी मैंने नोट्स में दिया है, 1 पन्ना का ही शायद है नोट्स ना, इसके ऊपर में बढ़िया से देख लीजिएगा। ऑन रिसीविंग, अच्छा, वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ राइट बेनिफिट, द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट टू बी रिसीव्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट्स इज नोन एज वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, मान के चलो 10 रुपए का शेयर है, मैंने आपको ऑफर किया 9.5 रुपीज में,
तो 50 पैसा जो आपका जो वैल्यू बच रहा है वो आपका क्या है, वैल्यू ऑफ राइट है, जो आप जो एंजॉय कर रहे हो बेनिफिट। ठीक है, रिप्लाई कीजिएगा, क्लियर हो गया हो तो। हाँ, देन ऑन रिसीविंग द ऑफर फॉर राइट, इनके पास में क्या ऑप्शन होता है, दे आइदर दे कैन सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और दे कैन सेल द राइट। हो सकता है मान लो मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने भाई भतीजों को दे देता हूँ। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, इग्नोर द ऑफर, मैं डायरेक्ट इग्नोर कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफर, तुम रखो अपने पास। ठीक है, ये सारा चीज हो सकता है। जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए, रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं। हाँ, जो भी लोग हो, यहाँ पे 6 जन दिख रहा है अभी, अभी कोई बढ़ा है, देखते हैं कौन है। कमासुत, ध्रुव ज्योति है, नयन मणि है, प्रेरणा है, ज्योतिर्मय है, मानस है। सो यू आर 5 पर्सन्स, प्लीज रिप्लाई। अगर इफ आई एम क्लियर देन रिप्लाई, तो सो दैट आई कैन प्रोसीड। हाँ, ओके सर, ओनली 1 रिप्लाई, अदर्स मस्ट रिप्लाई ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट अब अपने पास में क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छा से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है एग्जाम में। जीयू जो है बना के क्वेश्चन आज तक सिर्फ इस टॉपिक पे आई गेस 1 या 2 बार ही दिया हुआ है। हाँ, ऐसे नहीं देता है जीयू, क्योंकि उनके पास में ऑप्शंस होते हैं और भी पूछने के। एक बार बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़िए। हाँ, देखिए, तो इसको करने का 2 तरीका होता है। एक तो आपका फॉर्मूला वाला मेथड है। हाँ, एक फॉर्मूला वाला मेथड है ये वाला, r इज इक्वल टू m माइनस एस बाई n+1। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो सीए वगैरह जो आप दोगे तो के लिए काफी हो, तब के लिए काम का ये, ऐसे आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि अपने जीवन में ना थोड़ा दिखाना भी पड़ता है कि हाँ मैंने किया है, लेंदी किया है। 5 मार्क के लिए छोटा सा क्वेश्चन दिया तो उसको हमको 5 मार्क का बना के दिखाना भी होता है, ये अपना टैलेंट है। ठीक है, ये अपने को करके दिखाना होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, AB Limited has an issued and subscribed share capital of 90,000। ठीक है, सो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सब्सक्राइब्ड, ओके, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ओके, कितना, 90,000 रुपया में। हाँ, ऑफ जो कि 9,000 शेयर्स है ना। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 9,000 ना। कहने का मतलब पर वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, कि वैल्यू ऑफ इच शेयर इज इक्वल टू कितना होगा, 90,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 9,000 इज इक्वल टू 10 रुपया। ठीक है, सो 10 रुपया पर शेयर करके यहाँ पे प्राइस हमें मतलब वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 9,000 शेयर से 10 पे करके 90,000 रुपया हो रहा है। ये भी हमें दे दिया हुआ है। हाँ, सारा बात हमें बता दिया हुआ है। हालांकि कभी कभी इग्नोर कर देगा तो हम लोग ये सब डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ हमको पता है, सब हमको आता है। द कंपनी इशूड राइट शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू 2 शेयर्स फॉर एवरी 9 शेयर, है ना। हर 9 शेयर के लिए हम आपको 2 शेयर जो है ना राइट में दे रहे हैं। जैसे मान के चलो आपके पास में 900 शेयर है तो मैं आपको 200 शेयर का ऑफर कर रहा हूं, चाहिए तो ले लो, नहीं तो किसी को दे दो। ठीक है, ओके, 15 रुपए करके, जबकि इसका जो मार्केट प्राइस है वो कैसे है, 35 रुपीज करके, है ना। बाहर वाले को हम कैसे बेचेंगे, 35 रुपए, लेकिन आपको हम कैसे दे रहे हैं, 15 रुपए। अब इससे कंपनी का भी फायदा होता है, उनका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं बढ़ता है, तो बोर्ड मीटिंग वगैरह उनका पैसा बच जाता है ना। तो ये उनके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच राइट। यही आपको कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में पूछेगा। हाँ, कि हर एक राइट का वैल्यू बताओ। हाँ, तो आपने वो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपने वो एक फॉर्मूला जानना है, उस फॉर्मूला से हम काम करेंगे। पहला बार है इसलिए मैं फॉर्मूला पूरा लिखूंगा, अगले बार से मैं फॉर्मूला जो है ना छोटा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे जानना होगा कि वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या होता है। सो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू एमपी, माने कि मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार के लिए पूरा लिख देते हैं, आगे से हम एमपी ही यूज करेंगे। जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, मार्केट प्राइस ऑफ each share minus average price of total share offered। ठीक है, जो भी शेयर में ऑफर किया गया उसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, मान के चलो मार्केट प्राइस है हमारे पास में 35 रुपया और एवरेज प्राइस हमारा हो रहा है 20 रुपया, तो 15 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट एक बार समझा देना। ठीक है, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बोला हुआ था कि अगर द कंपनी इशूड, बोला है कंपनी ने इशू किया है 2 शेयर फॉर एवरी 9 शेयर, मतलब रेशियो क्या है, 2:9 का है। ठीक है, जिसके पास 9 शेयर है उसको 2 शेयर हम ऑफर करेंगे। आपके पास अगर 900 शेयर है तो आपको हम 200 शेयर ऑफर करेंगे, 9,000 शेयर है तो आपको हम 2,000 शेयर ऑफर करेंगे। ठीक है, 15 रुपए करके आपको हम दे रहे हैं, जबकि उसका ओरिजिनल दाम कैसे है, 35 रुपए। हाँ, हमको बताना है कि हर एक राइट का वैल्यू क्या है। प्रोसेस समझिएगा, प्रोसेस समझ जाइएगा तो आराम से आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर माइनस एवरेज प्राइस ऑफ टोटल शेयर। ओके, या फिर डायरेक्ट आप एवरेज प्राइस भी लिख सकते हो। तो आगे से आके मैं इसके लिए शॉर्ट क्या यूज करूंगा बता देता हूं। ठीक है, मैं शॉर्ट लिखूंगा एमपी माइनस एपी। हाँ, एमपी ऑफ ईच शेयर और एपी
मतलब एवरेज प्राइस ऑफ ईच शेयर। हाँ, हम शॉर्ट में लिखेंगे इसको आगे से। हाँ, ये अपने पास में फॉर्मूला रहेगा। अब अपने को जानना पड़ेगा, मार्केट प्राइस तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है, अपने को एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्राइस हमें निकालना है कैसे, देखो अब एग्जाम में जब एक बार जब क्वेश्चन आता है तो हमें करके दिखा देना चाहिए, ठीक है। सो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू, हाँ, सबसे पहले आपको क्या बोला गया था कि 9 शेयर, है ना, 9 शेयर अगर आप लेते हो 35 रुपए करके, हाँ, 9 शेयर आप लेते हो 35 रुपए करके, तो हम लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ 9 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹35 ईच, ठीक है। तो आपको हम 2 शेयर देंगे कैसे, 15 रुपए करके ना। सो यहां पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 2 राइट शेयर एट द रेट ऑफ ₹35 ईच, ठीक है। कहने का मतलब क्या, समझो, 9 शेयर अगर आप ले रहे हो कैसे 35 रुपए का रेट से, तो आपको 2 शेयर दे रहे हैं कैसे, सॉरी कम दाम में दे रहे हैं ना, 15 रुपए करके, कैसे दे रहे हैं, 15 रुपए करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 700, जल्दी कैलकुलेटर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ, कैलेंडर खुल गया। 9 शेयर खरीदे हैं कैसे 35 रुपए का, तो 315 रुपया होता है, कितना हुआ 315। तो 2 से आपको मिलेगा 15 रुपए का, मतलब 30 रुपया, टोटल कितना आपका लगा 345, ठीक है। इसको हम बोल देंगे टोटल प्राइस, ठीक है। देन नंबर ऑफ, या फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कितना होगा, 9 प्लस ये वाला 2, 9 प्लस 2, ठीक है ना, कितना होगा 9 प्लस 2 दैट इज 11, है। So therefore average price of each share is equal to total price divided by number of shares, ठीक है, मतलब n में लिख देता हूँ। हाँ, टोटल प्राइस कितना है 345 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है 11, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सो 345 बाय 11 था अपना 31.36। ओके, बोलो यहां तक कुछ है क्या समझने के लिए, वो बता दो पहले। यहां तक अगर आपको कुछ पूछना हो तो जल्दी से पहले बता दो। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गया है, पहले समझो, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही अपने को पूरा चैप्टर में यूज होने वाला है। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया पहला बार के लिए, हमेशा एक बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछे तो हमें पहले बता देना है। हाँ, उसके बाद में क्या लिखा हमने कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस कैसे निकाला, मार्केट प्राइस ऑफ 9 शेयर, जब 9 शेयर वाले को 2 शेयर मिल रहा है, तो 9 शेयर अगर 35 रुपए ले रहे हो तो आपको 2 शेयर मिलेगा कैसे 15 रुपए करके, ठीक है ना। सो 9 शेयर इंटू 35 मतलब 315, 2 शेयर इंटू 15 रुपए करके कितना हुआ 30, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा टोटल प्राइस, है ना, टोटल प्राइस ऑफ 11 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर टोटल कितना है 11, डिवाइड कर देंगे, इसको आ जाएगा अपना एवरेज प्राइस। बोलो यहां तक क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई करना। एक बार समझा दीजिए, फॉर्मूला समझ नहीं आया। फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला कैसा है मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको कोर्स में ऑफर किया था ना कि आप लोग अगर जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो अगर बाई कर रहा है तो मैं उसको 600 रुपया ऑफ करके दे रहा हूँ। वो क्या हो गया, वो आपके लिए, या कोई अगर पहले से अगर वो करके रखा है, रजिस्टर कर लेता है 100 रुपया 200 रुपया, जो भी अलग अलग बैच में अलग अलग मैंने बात बताया था, तो उनको इतने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, वो आपको मैंने ऑफर दिया था ना। वैसे यहाँ पे कंपनी ऑफर दे रही है कि नॉर्मली दाम 35 रुपये है, लेकिन अगर मेरे शेयर होल्डर्स लेते हैं हमको 15 रुपए देंगे, तो 9 शेयर जो लोग खरीदा होगा उसको हम 2 शेयर ही देंगे। 9 शेयर का दाम कितना हो रहा है, इतना रुपया, 2 शेयर का वैल्यू कितना है, इतना, तो एवरेज आपका कितना पड़ा, एवरेज पड़ा आपका इतना रुपया, बस अभी तक हमने इतना ही किया है, ठीक है। अब एवरेज पता चल गया, तो फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस, है ना। मार्केट में क्या रेट चल रहा है और हमको एवरेज में कितना मिला है ना। सो मार्केट प्राइस कितना चला 35 रुपए, सो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर वैल्यू, कलर चेंज कर देते हैं ना, ऑफ each right, value of each right is equal to कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस MP माइनस AP, ठीक है, पूरा लिखना है अपने को, मार्केट प्राइस ऑफ each शेयर माइनस एवरेज प्राइस ऑफ each शेयर ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना था 35 रुपीज, ये कितना मिला हमको 31.36 में, मतलब मोटा मोटी 3.64 पर शेयर हमको क्या है फायदा हो गया। तो ये ऐसे नहीं लिखना है, इतना ही हो जाएगा, 3.64 करके लिख देने से हो गया इतना रुपया, ठीक है, 3.64 मिट जाएगा अभी, ठीक है, इतना रुपया, यही अपना क्या है राइट है, बस और कुछ नहीं है।
बढ़िया से एक बार देख लीजिए। तो देखिए कलर जैसे ही हमने चेंज किया ऊपर वाला ब्लर हो गया है ना, व्हाइट वाला मतलब इस कलर के साथ में ये वाला ही मैच करता है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, हमको ये सीखना है इस तरह का कलर कैसे आता है, लेकिन वो टेक्सचर मेरे को करना ही नहीं आ रहा है, मैं बैठ के सीखना पड़ेगा। एक बार देखिए अच्छा से, बढ़िया से देख लीजिए पूरा। अच्छा है, समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन अच्छा समझना है, ये समझ जाइएगा तो आगे का जितना होगा सब आराम समझ में आएगा। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया, ये फॉर्मूला एक बार ही लिखना है, मैं मतलब बार बार नहीं लिखूंगा, मैं बस अभी लिख के दिखा दिया, हो गया। आगे से मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ऊपर वाला जो आइटम है वो भी आप खुद से ही कर पाओगे, बस एक दो क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ। मेन काम यहाँ पे है, पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस कैसे करेंगे। हमको कितना शेयर मिल रहा था, जैसे मान लो हमको बोला कि 5 शेयर वाले को 4 शेयर एक्स्ट्रा, तो 5 शेयर का मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 शेयर का जो ऑफर राइट में हुआ है, राइट में जो प्राइस में ऑफर हुआ उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, एवरेज निकाल के देखेंगे मार्केट प्राइस कितना था, एवरेज कितना पड़ा, हमेशा कम ही पड़ेगा, उतना मेरा क्या है, राइट है। क्लियर हो गया तो जल्दी से बताइएगा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अर्नब समझ में नहीं आया थोड़ा देर रुक जाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला देखिए, अब ये वाला में आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और आराम से कराऊंगा, लाहे लाहे। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, पहले मैंने बहुत कुछ बता दिया ना, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा जानना भी गड़बड़ी हो जाता है। देखिएगा, बोला है अ कंपनी ऑफर्ड इट्स शेयर होल्डर्स द राइट टू बाई 1 शेयर ऑफ ₹100। ठीक है, एक शेयर 100 रुपया को मिलेगा इच एट प्राइस ऑफ 150, 150 रुपए करके मिलेगा। तो इसका हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मेरे को कोई मतलब नहीं, हमको ये वाला प्राइस याद रखना है। फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ ₹100, 3 शेयर अगर आपके पास में है 100 रुपए वाला, तो आपको मैं एक शेयर दे रहा हूं कैसे, 150 रुपए। इस शेयर का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है सर, 200 रुपए चल रहा है। अपने को क्या क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था कि भाई मार्केट प्राइस क्या है, ये हमको पहले जानना है। दूसरा हमको क्या जानना है कि हमको तुम कितना में ऑफर दे रहा है, कितना शेयर के बदले कितना। तो बोला है 3 शेयर 100 रुपए वाला जिसके पास में है, तो हम उसको कितना देंगे, 150 रुपए में एक शेयर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि जब इशू होगा तब 100 रुपए का रहा होगा। आज के टाइम में कैसे है, 200 रुपए चल रहा है। तो जिसके पास में आज के टाइम में 200 रुपए वाला 3 शेयर है, उसको हम एक शेयर देने वाला है कैसे, 150 रुपए में। कंपनी का मतलब ये। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे समझिएगा। ठीक है, सिंपली हम लिखेंगे, अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन वैसे भी नहीं है। सो हमें क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ इच शेयर, ये हर क्वेश्चन में ही आएगा। सबसे पहले मार्केट प्राइस ऑफ 3 शेयर्स। ठीक है, 3 शेयर्स, लाल वाले को हटा के येलो कर दो, 3 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹200 इच। ठीक है, 3 शेयर जो लो रखा हुआ है आज के टाइम में 200 रुपये वाला। ओके, कितना हुआ, 600 रुपया। हम उसको क्या देंगे, हम उसको देंगे राइट इशू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर आपको हम देंगे कितने करके, एट द रेट ऑफ ₹150 रुपया। ठीक है, इच। यहां तक क्लियर, टोटल कितना हो गया, 750। ओके, ये हो गया टोटल प्राइस, मैं टीपी लिख देता हूं, हाँ, टोटल प्राइस। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, यहीं पे आप लिख सकते हो, इतना ना लिख के, टोटल प्राइस ब्रैकेट में लिख लो कितना शेयर, 3 + 1 ना, राइट में 1 मिला है, यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ठीक है ना, एक मेरे को एक्स्ट्रा मिला, तो 3 + 1 जैसे कितना शेयर हुआ है, 3 + 1 दैट इज 4 शेयर्स। ठीक है, बस हो गया। तो मेरे को टोटल आपने 4 शेयर दिया और एवरेज मेरा टोटल प्राइस इतना पड़ा, तो एवरेज प्राइस कितना होगा सर, एवरेज प्राइस ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके आपका कितना आता है, ये आता है 187.50, 187.50। ओके, ये हो गया खत्म। अब हमारे पास फॉर्मूला है ना कि वैल्यू ऑफ ईच राइट इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच राइट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस, सो एमपी माइनस एपी। मार्केट प्राइस कितना था, 200 रुपया, हमको कितना में मिला एवरेज में, 187 करके मिला है, सो 187.5। सॉल्व कर देंगे इसको, कितना होगा, जाएगा तो 90, 12 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा हमको राइट मिला है। अब देखने में आप क्या बोलोगे, सर 150 रुपए का 50 रुपया फायदा हो रहा था, नहीं 50 का नहीं, आपने पहले से 3 शेयर खरीद रखा है जिसका वैल्यू आज 200 है, इसीलिए आपको इस दाम में ऑफर हुआ है, तो आपको असल में एवरेज ही फायदा हुआ। फायदा कितना हुआ, 12.5 रुपया पर शेयर करके। दिस क्वेश्चन इज वेरी बेकार क्वेश्चन, और बीच का तो एडिटवा में तो गया ही नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। क्वेश्चन 4 के बाद में क्वेश्चन 5 क्या हुआ, ये 3
इसमें हुआ है। ओके, सो वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर। हाँ, हमारे पास में इस क्वेश्चन में, इस पेज में 2 क्वेश्चन है। हाँ, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं एक ठो, उसके बाद मैं इसको छुट्टा करके बता दूंगा। हाँ, ये आ जाओ, ठीक है। सो अपने पास मैंने दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच राइट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, पार्टिकुलर्स कुछ दिया हुआ है। हाँ, कि बोला हुआ है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, बोला हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर है 250 प्राइस जो राइट के लिए ऑफर हुआ है 100 110 करके, और इश्यू जो है वो 3:5 और 3:5 में हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 5 शेयर के लिए आपको 3 शेयर हम राइट कर देंगे, हर एक 5 शेयर के लिए हम आपको 3 शेयर देंगे कैसे, राइट का। ठीक है, ये आपने को बोला हुआ है। ये चेंज भी हो सकता है, एक्स का अलग वाई का अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने को इसी का ना बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि नहीं तो फिर बता नहीं पाऊंगा। इसको मैं साइड कर देता हूँ, कोना में जाओ तुम। ठीक है, कोना में जाके भी शायद ठीक ठाक दिख जाए मेरे ख्याल से। ओके, ये वाला पेज यूज करते हैं, ब्लर हो जाएगा शायद ना, व्हाइट करके देखते हैं, व्हाइट से ही देखते हैं। ओके, तो आपको पता है ना क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना था, वही कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज प्राइस में क्या होता है, तो बोल रहा है कि हम तुमको 5 शेयर अगर तुम लेता है 250 वाला ना, तो 5 शेयर्स एट द रेट ऑफ 250, ठीक है, ईच, तो मैं तुमको दूंगा 3 शेयर दूंगा एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। ये थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ। हाँ, आपको तरीका पता चल गया होगा 1-2 क्वेश्चन में। 250 इंटू 5 होता है अपना 1250, और 100 रुपया इंटू 3 होता है 300। मतलब अगर आप खर्चा करोगे 1550, तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना मिलेगा, टोटल मैं ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर बता देता हूँ, 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8 शेयर्स। ओके, सो एवरेज प्राइस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1550 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल टू करना पड़ेगा 1550 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 193.75, 193.75। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ ईच राइट, या ईच राइट लिख देते हैं ना, EACH, ईच राइट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा जो फॉर्मूला होता है, बट अभी के लिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट मारूंगा। हमको कैसे करके ऑफर कर रहा था, 250 वाला शेयर था, 250 का शेयर था, दिया कैसे में 193.75 में। हाँ, तो 50 रुपया प्लस 6 रुपया 25 पैसा, 56 रुपीज 25 पैसे, ये मेरे को राइट मिला है पहला कंपनी से। सेम नहीं आया सर, क्या दिया है सर, 100 रुपीज का शेयर अभी मार्केट प्राइस 200 में कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को बोल रहा है कि शेयर जो है, जब वो पहले वाले क्वेश्चन में हमको पता चल रहा है, इस शेयर में पता नहीं चल रहा है। हाँ, इसमें पता नहीं चल रहा है, पहले वाले शेयर को हम देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली पता है कि बोला है कंपनी ने हमें ऑफर किया है एक शेयर जो कि 100 रुपए का है, पहले ही बता दिया, जो स्टार्टिंग में 100 का था, 150 रुपए का मिल रहा है फॉर एवरी शेयर हेल्ड ऑफ ₹100। सेम रिपीटेशन, सेम इन्फॉर्मेशन फिर से दिया है कि जो 100 रुपए का है वो हमें 150 ऑफर दे रहा है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस 200 है। मतलब जब कंपनी स्टार्ट हुआ होगा तो उसका वैल्यू 100 रुपया था, आज बढ़ के 200 हो गया, हमको वो 150 में मिल रहा है। क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम क्लियरली बता देगा, ध्यान से बस पढ़ना है अपने को। आई गेस ये वाला पार्ट क्लियर होगा मेरे ख्याल से। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा अगर ये वाला पार्ट क्लियर है। तो मैं इसका ना बगल में इधर में करेगा, ठीक है, नहीं इधर में ही कर देता है। दूसरा भी तो सब कुछ वैसा ही था, बट 150 रुपया था ना। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा एक और काज कर सकता है मैं, क्या काज करेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन, ये अपना पहला वाला है, थोड़ा सा इसको ऊपर रख देता है। हाँ, दूसरा वाला के लिए यहीं पे करता है फिर से। नंबर 2 मतलब ये एक्स लिमिटेड का है, ये वाई लिमिटेड का है। हाँ, इसमें क्या है, फिर से वही करेंगे हम लोग, लिखेंगे एमपी ऑफ, कितना शेयर दे रहा था अपने को, 5 शेयर दे रहा था 250 रुपए का। तो एमपी ऑफ 5 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹250 इच, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही अमाउंट आएगा 1250। इसमें आपको क्या मिल रहा है, राइट मिल रहा है, राइट इशू ऑफ कितना शेयर, 3 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 इच, कितना हो गया 300 रुपया, नहीं 110 इंच। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, 110 है। ठीक है, 110 रुपया, ये होगा अपना कितना 330 रुपया, 330, ये हो गया 12-3-1580 रुपया, 1580। सो देयरफॉर एवरेज प्राइस ऑफ ईच शेयर कितना होगा, 1580 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 5 + 3। हाँ, 5 + 3
5 + 3 मतलब 8 शेयर्स, तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको, और आपके पास जो वैल्यू आएगा, 8 से डिवाइड करके वो आता है कितना, 197.50, 197.50। मैं देख लेता हूँ, आपने कुछ कमेंट किया, मैंने देखा था, ठीक है, इतना रुपया है। सो वैल्यू ऑफ ईच राइट इज इक्वल टू कितना, 250 माइनस 197.50। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये होगा अपना 52.5, ठीक है, ये 52.50 पैसा। ओके, थोड़ा सा पीछे जाओ, हाँ, ये हो गया अपना दूसरा वाला। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि यहाँ पे रहे आराम से। ओके, अच्छा, अलाइन हम बाद में करेंगे, एक बार देख लो बढ़िया से। समझ नहीं है सर, 100 रुपीज का शेयर 200, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, और किसी का कुछ है तो पूछ लो। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स लिमिटेड के लिए। ओके, इसको इधर कर देते हैं, ये हो गया आपका वाई लिमिटेड के लिए, बीच में एक डिवाइडर बन गया, और इसको धक्का मार के उधर कर दो। ओके, अब पूरा दोनों सही दिख रहा होगा, अब देख लीजिए जल्दी से, बताइए। मानस क्लियर है, बाद बाकी जितने लोग हो सब लोग देख लो बढ़िया से एक बार, यहाँ तक कुछ भी अगर पूछना हो तो, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो बम फटेगा, बढ़िया क्वेश्चन है वो। ओके, सो आई गेस यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, हाँ, थोड़ा स्लो जाएंगे क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे नहीं एक्चुअली इसी क्वेश्चन में स्पीड ब्रेकर है। इसको हो गया तो इसको हम साइड करते हैं लाहे लाहे, और इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, और नंबरिंग देना भूल ही गया, बड़ा हो। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखो तभी आप यहाँ तक मुझे देख पा रहे होगे। सो आपको कैसा लगा क्लास, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरा एकदम रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी आने वाले हैं, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। आपका सेशनल आ गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा, और उसके बाद में आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है ज्ञान विजडम ऐप पे। आप ई बुक मतलब मोबाइल से डायरेक्ट पढ़ सकते हो, या फिर आप फिजिकली मंगा भी सकते हो, ठीक है। तो अगर जो चाहिए होगा वैसे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ज्ञान विजडम ऐप पे प्रीवियस पेपर वगैरह भी है तो उसको भी आप देख सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, प्लस हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो जल्दी जल्दी मिल जाए। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड